गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं मुतालबा करता हूं, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। देखिए, कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गाय की कुर्बानी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और आज उस सरकार के अंदर गाय माता की ये दुर्गति है। अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि एक धर्म की आस्था का ख्याल रखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जब मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग सरकार से कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। कुछ साल, जी हाँ, बस कुछ साल ही तो हुए हैं, और उन सालों में कई ऐसी मौतें जिनके नाम आज भी देश की यादों में दर्ज हैं। साल 2015 मई का महीना, राजस्थान के नागौर में अब्दुल गफ्फार कुरैशी की हत्या। अगस्त 2015 में दादरी के कैमराला गांव के अनाफ, आरिफ और नाजिम की भीड़ द्वारा हत्या। 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसहाड़ा गांव में 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक को गौ मांस रखने के आरोप में पीट कर मार डाला गया। अक्टूबर 2015 में सहारनपुर के 22 वर्षीय नोमान की हत्या। मार्च 2016 में झारखंड के 35 वर्षीय मजलूम अंसारी और उनके 15 वर्षीय इम्तियाज़ की हत्या। और अप्रैल 2017 में राजस्थान के अलवर के डेयरी किसान पहलू खान की मॉब लिंचिंग। ये घटनाओं के साल हमने रोक दिए हैं, लेकिन घटनाएं 2026 तक जारी हैं, क्योंकि इन घटनाओं के बीच देश में गाय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनती गई। चुनावी भाषणों से लेकर टीवी डिबेट तक गाय के नाम पर भावनाएं भड़काई गईं। लेकिन आज जब कई मुस्लिम संगठन, उलेमा, धर्मगुरु, यहाँ तक कि देश के पूर्व उप राष्ट्रपति भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौ हत्या को देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार, जी हाँ, केंद्र में बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, आरएसएस की सरकार है, जी हाँ, क्या कह रही है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर गाय इतनी ही महत्वपूर्ण है तो उसे राष्ट्रीय पशु बनाने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? और क्या गाय आस्था से ज़्यादा राजनीति का विषय बन चुकी है? आज की रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या गाय के नाम पर राजनीति बेनकाब हो गई? जब मुसलमानों ने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, तब भाजपा सरकार ने क्या जवाब दिया जानते हैं आप? जी हाँ, सालों से देश की राजनीति में एक नैरेटिव गढ़ा गया। कहा गया कि मुसलमान गाय के दुश्मन हैं। चुनावी मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक ये संदेश फैलाया गया कि गाय की रक्षा और हिंदू आस्था की सुरक्षा केवल कुछ राजनीतिक दल ही कर सकते हैं। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। लेकिन क्या पूरी सच्चाई यही है? यही एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो इस बहस की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। गाय के सम्मान में, गाय के सम्मान में, गाय के सम्मान में, गाय के सम्मान में। हाल के वर्षों में कई मुस्लिम संगठन, उलेमा और धार्मिक नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा
कि गाय हिंदू समाज के लिए पूजनीय है और उसकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, गाय को कुर्बानी को लेकर के जो अभी सर्कुलेशन आया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये 1950 का कानून है, उस टाइम में बना था। ये कोई नया कानून ये नई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है और उसी को वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है, जो उस कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मंदिरों में भी जो है ना बलि चढ़ाई जाती है, उसको भी पाबंदी लगाई जाए और नेशनल जानवर का इसको जो है ना दर्जा दे करके मुकम्मल इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको ज़बह करके करोड़ों करोड़ अरबों अरबों लोग रुपया कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्लॉटर हाउस खोल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हमारा मुल्क भारत बना हुआ है और भारत के लोगों को खाने के लिए परेशान किया जा रहा है, खाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है, गौ के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये जुल्म ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस बार बकरीद से पहले कई मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों से गाय की कुर्बानी से बचने की अपील भी की। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और उसके वध पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने से सामाजिक तनाव कम होता है तो इस पर विचार होना चाहिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी कहा कि यदि इस बार बार होने वाले विवादों का समाधान निकल सकता है तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। और मैंने मौलाना
अरशद मदनी साहब का एक बयान भी देखा है कि इससे अगर बच सकते हैं, देखिए कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गाय की कुर्बानी हो, आप ऊँट की भी कुर्बानी कर सकते हैं, बकरे की भी कुर्बानी कर सकते हैं, कहीं और कोई और तरह की कुर्बानी होती हो। तो जो चीज़ हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ देती है, उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्यों ना बचें। समझे, सारी बात यह है कि उससे तकलीफ होती है तो सरकार को करना ये चाहिए कि उसको जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे। मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा, नेशनल एनिमल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम किसी विशेष जानवर की कुर्बानी को अनिवार्य नहीं बनाता। यानी समझिए आप, जिन मुसलमानों पर वर्षों से गाय विरोधी होने का आरोप लगाया जाता रहा, उन्हीं समुदाय और संगठनों के भीतर से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। अब आपको लगेगा जब ये मांग मुसलमान उठा रहे हैं तो केंद्र और इतने सारे राज्यों में भाजपा सरकार है तो इस मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसा कई गौरक्षक भी कह रहे थे कि भाई जब मुसलमान ये मांग उठा रहे हैं तो फिर ये मांग सही है, देखो वो भी अब गाय की सुरक्षा की बात करने लगे। जितने मुसलमानों की वीडियो सामने आई है, जो लोग, कुछ मुस्लिम संगठन भी हैं जो इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए, तो भाई मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनका कोई खिलाफ नहीं जा रहा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। अगर आज बड़े दुख की बात यह है कि आज सरकार बीजेपी की होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और आज उस सरकार के अंदर गाय माता की ये दुर्गति है। आप ये देखो कि भाई जो अपना ये मौलाना मदनी है, इसने भी अभी इसका कुछ दिन पहले बयान आया, इसने भी यही कहा कि भाई अगर एक धार्मिक की आस्था है गौ माता हिंदुओं की, तो उस गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, उसके लिए कड़े कानून लाए जाए। क्यों फिर उस पर इतना वो करना है भाई? जब विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है, जब आज मुसलमान को, इस देश के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है गाय पे, तो फिर किस बात की समस्या आ रही है, किस बात की देरी है जो गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बनाई जा रही? तो मदनी का और ओवैसी का आप समर्थन करते हैं? भाई इस वाले मुद्दे पे मैं इन दोनों का समर्थन करता हूं, मौलाना मदनी का भी और ओबीसी का भी, कि संसद में खड़े होकर ये आवाज उठा रहे गौ माता के लिए, और ये साफ साफ। तो आप भी सोच रहे होंगे तो भाजपा मान लेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। कि हमने कल एक न्यूज देखी कि अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। शायद मदनी साहब का नाम है, मौलाना मदनी उनका नाम है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। जो देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। हुजूर, यहीं पर एक चूक गए आप, क्योंकि आप नहीं जानते कि राजनीति में सबसे बड़ा धर्म होता है सत्ता में बैठे रहना, और सत्ता में बैठने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा आप करेंगे। आमार सकलोए जाते बुझी पाए तार बाबे मैं एखार हिंदीते कब खुजिछु, इस बार आसाम का काफी मुसलमान लोगों ने, काफी मुसलमान जमात ने यह सिद्धांत लिया है कि इस बार हम लोग गाय को कुर्बानी में नहीं व्यवहार करूंगा। हिंदू लोगों का सम्मान को सम्मान करते हुए हम गौ माता को कुर्बानी का रूप में इस्तेमाल इस बार नहीं करूंगा। जी, जो एक नया समय का इंगित देते हैं, जो नया समय का एक स्पष्ट रूपरेखा भी हमारा सामने लाते हैं। मैं असम का मुसलमान समाज को यही मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने
अगर ये सिद्धांत क्रियान्वित किया तो ये सिद्धांत असम का हिंदू लोगों को स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रभावित करेगा और असम में हम एक साथ रहने का जो एक हमारा हमेशा हिस्सा है, इस हिस्सा को डेफिनेटली और आगे लेके जाएगा। मैं आशा करता हूं कि 29 तारीख जब ईद होगा, बकरीद होगा, जो लोग अभी तक सिद्धांत नहीं लिया है वो लोग भी सिद्धांत लेगा और असम में इस बार कोई गाय को कुर्बानी का रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं आशा करूं जे जिসকল राइजे एतियाও सिद्धांत लोৱা নাই। तो क्या हुआ, आगे की कहानी सुनिए। इसके बाद क्या हुआ? 31 मई 2026 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ कहा, सुनिएगा ये शब्द, कि केंद्र सरकार के पास फिलहाल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने या पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जी, मेघवाल साहब ने कहा अलग अलग राज्यों की अपनी परिस्थितियां हैं और वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कई संगठन लगातार इस मांग को उठाते हैं, सांसदों को ज्ञापन देते हैं और सरकार से अपील करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट के सामने नहीं आया। मैं तो बधाई देना चाहूँगा उन सभी मुस्लिमों को जो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गाय उनकी माँ नहीं है, गाय उनकी भी माँ है। संस्कृत का एक वाक्य है, गावो विश्वस्य मातरः। गावो विश्व, क्या विश्व में ये नहीं आते? भारत में ये नहीं आते? अगर आप भारत में रहते हो तो गौ काटने का अधिकार आपको किसने दिया? आप कैसे काट सकते हैं? तो इसलिए गाय आपकी माँ होनी चाहिए और गाय आपकी माँ है, गाय आपकी माँ है। अगर आप भारतीय हो, भारत में हो, तो बकरीद के जो नियम हैं आपके कुरान के माध्यम से उसका पालन करो। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि गाय काटो। कुरान में कोई दिखा दें हमें, कोई मौलवी आके दिखा दें, कोई इनके पीर आकर दिखा दें, कोई इनके फ़कीर आकर दिखा दें, कोई इनके इमाम आके दिखा दें कि कहीं कुरान में लिखा हो। हमने कुरान को बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत में भी, हिंदी में भी कुरान को 2-2, 3-3 बार पढ़ा है। कहीं नहीं लिखा है गाय काटो, ऊँट काटो, और ये काटते हैं। वो काटते हैं जो आतताई है, ये वो काटते हैं जो आतताई, जिनको धर्म का पता नहीं है। इसलिए मैं इनको इस बात के लिए संकेत करना चाहूँगा कि भैया समय बदल गया है, गाय को अपनी माँ मान लो, गाय को अपनी माँ मान लो। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर गाय का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि चुनावी भाषणों, टीवी डिबेट और सोशल मीडिया अभियानों का केंद्र बन सकता है, तो फिर जब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग सामने आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जाती है? अब देखिए, सरकार क्या है, जब भी कोई बात करती है तो उसको डिफेंड करने के लिए कुछ लोग आगे आ जाते हैं। अब इस मुद्दे को कैसे डिफेंड कर रहे हैं, शाहनवाज साहब कैसे डिफेंड कर रहे हैं और नेता कैसे डिफेंड कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। गाय की बात सवाल है, गाय की कुर्बानी का सवाल है, तो ये तो मुस्लिम समुदाय ने एज ए होल, मुस्लिम संगठनों ने सबों ने ये कह दिया है कि सबको अपील किया है कि इस बार कुर्बानी में गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। और उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने ये कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करे सरकार। 12 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार है, सत्ता में है और 21-22 राज्यों में है, तो क्यों नहीं उस पर बैन लगाया जाता है पूरी तरह से, और क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया जाता है? ये सब काम करते हैं, ये 370 हटाने में उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये गौ माता का जहाँ तक सवाल है, लोग जिससे जुड़े हुए हैं, इनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है हिंदुओं का, आप उस पर बैन नहीं लगा रहे हो। शुक्रिया। तो दोस्तों,
क्या गाय केवल चुनावी मुद्दा है? क्या गाय का नाम वोट जुटाने के लिए ज़्यादा उपयोगी है बजाय उसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने के? 27 या 28 के दिन बकरी ईद है। अरे भाई, आज बहुत सारे मुल्ले मौलाना अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी मौलवियों को जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गाय को राजमाता का दर्जा दिला दो। बहुत सारे मुसलमान मौलवियों ने पहली बार आकर यहां स्टेटमेंट दिया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गाय को खाने वाला सुरक्षित नहीं रहता है। गाय का मांस हो या दूध हो, अमृत है। उसको अगर कोई मांस खाएगा तो वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इन मुल्ले मौलवियों को पता चल रहा है। दूसरी बात, इन मौलवियों को यह भी पता चल रहा है कि भगवादारी सरकार गौ मांस खाने वालों को छोड़ती भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने आज बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि भाई गौ माता को राजमाता का दर्जा दिला दो। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे भारत में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिला दो। गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दो। तो ना ही गाय कटेगी, ना ही गाय का बछड़ा कटेगा, ना ही नंदी भगवान कटेंगे। और क्या ये भी सच है कि जब हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग एक ही मांग पर खड़े दिखाई दिए तब राजनीति की पूरी दिशा बदल गई? सर, हम तो खुद ये चाहते हैं, हमारे उलमाए जो दीन है असद मदनी साहब, उन्होंने कहा है कि उसको राष्ट्रीय घोषित करो गाय को। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों नहीं कर रही है? ये राजनीति जो खेल रहे हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम की, ये तो गलत है। यहीं से ये बहस केवल गाय की नहीं रह जाती, बल्कि राजनीति और जनभावनाओं के रिश्ते की बहस बन जाती है। देश में धर्म और आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है कि जनता ये समझे किसी भी धार्मिक मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कैसे किया जाता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। बकरा ईद से इस इशू का कोई संबंध नहीं है और ये कर देना चाहिए इन्हें। पर ये ना तो गाय पालते, ना गाय की सेवा करते, गाय का भाषण देते हैं। और ये गाय को देखिए, गाय का अपना महत्व है। आपकी जानकारी के अनुसार जो दवाएं आयुर्वेद की शोधित होती हैं तो गाय के गोबर में होती है। भैंस के गोबर में नहीं शोधन होता उनका, गोवंश का गोबर चाहिए। गोमूत्र दवाई के लिए काम आता है, किसी अन्य पशु का मूत्र दवा में काम नहीं आता। गाय के दूध में सीफा है, उसे वो दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है। और गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो पहाड़ पर पाया जाता है, बद्दी नस्ल की गाय, छोटी गाय, उसका दूध गर्म होता है तो अपने वहाँ के नागरिकों को सर्दी से बचाता है। और जो साउथ में या गुजरात में पाई जाती है गाय, उनका दूध सर्द होता है। तो गाय के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होती है बीमारी से और एटमॉस्फेयर से। गाय का अपना महत्व है। और जहाँ तक बकरा ईद की बात है, बकरा ईद में इसका कोई कभी आज तक, हमने तो 70 साल उम्र होली, हमने कभी बलि नहीं देखी गाय की देखते हुए। समय समय पर मेरे पड़ोस में दारुल उलूम है देवबंद, मजहब इस्लाम वालों का बड़ा इस्लामिक सेंटर, धार्मिक सेंटर है। वहाँ से पिछली बार भी उन्होंने फतवा जारी किया था कि ये गलत है, इसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज का सवाल यही है, अगर गाय मौजूदा पार्टियों के लिए वास्तव में राजनीति से ऊपर है तो फिर वर्षों से उसके नाम पर चल रही राजनीति का परिणाम क्या निकला? नहीं, ठीक है, उनका भी सुझाव है। हामिद साहब को ऊपर वाले ने सुबुद्धि दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हामिद साहब का भी ये बयान आया है। और अगर गाय केवल एक चुनावी प्रतीक बनकर रह गई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? समाज को, आस्था को या लोकतंत्र को? देखिए, मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि एक धर्म की आस्था का ख्याल रखते हुए गाय को
राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और अब इस रिपोर्ट के आखिर में एक और सवाल। 28 सितंबर फिर से आपको मैं नाम याद दिलाऊंगा, क्योंकि इन लोगों की मौतों को याद रखना ज़रूरी है कि किस तरह से ज़िंदगी, चुनाव और इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी मुद्दे पे किसी भी इंसान की जान चली जाती है। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार। ये वीडियो बनाकर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुस्लिम समाज की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान भाई सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि जो गो तस्करी हमारे देश के अंदर हो रही है, ये गो तस्करी बंद हो जाएगी और कुछ लोगों का धंधा बिल्कुल बंद हो जाएगा जो गाय के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुछ लोगों के दिमाग में और कुछ लोगों की सोच में काफ़ी इस चीज़ से फ़र्क आएगा कि जब मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग सरकार से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। अब सोचने वाली बात यह है कि मुसलमान तो गाय पालता नहीं, तो गाय बेचता कौन है? आप इस पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से सोच विचार करिए और आप सोचिए कि मुसलमान क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है। 28 सितंबर 2015 मोहम्मद अखलाक, फिर अब्दुल गफ्फार कुरैशी, फिर अनाफ, आरिफ और नाजिम, फिर नोमान, फिर मजलूम अंसारी और उनका 15 साल का बेटा, फिर पहलू खान। सूची यहीं ख़त्म नहीं होती। हर नाम के पीछे एक परिवार था। एक माँ थी जो बेटे का इंतज़ार कर रही थी, एक पत्नी थी जिसके सपने अधूरे रह गए, कुछ बच्चे थे जिनके सिर से पिता का साया उड़ गया। सवाल ये नहीं कि इन लोगों का धर्म क्या था, सवाल ये है कि भीड़ को ये हक किसने दिया कि वो अदालत बन जाए। यूपी के अमरोहा में हजारों मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों ने यही किया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। तो आपको क्या लगता है, भाजपा गाय को राष्ट्रीय पशु कब घोषित कर रही है? क्या इसके बाद भी भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा लेती रहेगी? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। किसने ये अधिकार दिया कि शक के आधार पर किसी की जान ले ली जाए? सालों तक गाय, धर्म, आस्था और पहचान के नाम पर बहस होती रही है, नारे लगते रहे हैं, राजनीति होती रही है, चुनाव जीते और हारे जाते रहे हैं, लेकिन उन कब्रों पर आज भी सन्नाटा है जहां इन लोगों को दफनाया गया। आज अगर हम सचमुच इंसाफ की बात करते हैं तो एक सवाल पूछना ही होगा, इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? वो हाथ जिसने वार किया, वो भीड़ जिसने घेर लिया, वो नफ़रत जिसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया, या फिर वो लोग जिन्होंने वर्षों तक समाज में ऐसा माहौल बनने दिया? इतने साल बीत गए, लेकिन क्या किसी ने देश को बताया कि इन मौतों का हिसाब कौन देगा? क्या कोई बताएगा कि इन कत्लों का जिम्मेदार कौन है? आप चाहें तो कमेंट करके लिख सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको लगता है कि ये संदेश ज़रूरी है तो इसको आगे पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, द स्वतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।